सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहे और जहाँ तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हो गई है। इंडिया ने धमकियों और तड़ियों के बाद पहल कर दी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इस बार भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी की है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के सूबे सिंध पर हमला किया गया। दोनों मुल्क एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से बार बार मोदी एंड कंपनी को खबरदार किया गया था कि रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जब इंडिया रेड लाइन पार कर चुका है तो पाकिस्तान की जानिब से भी सख्त बल्कि इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने साफ लफ्ज़ों में हिंदुस्तान को बता दिया था कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो फिर ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। अब इंडिया के सिंध पर हमले के बाद सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी की 3 अहम स्ट्राइक कोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान नेवी के शाहीनों ने पंजे तेज करने शुरू कर दिए हैं। पाक बहरिया की जानिब से बहीरा अरब के 3 मुख्तलिफ जोन्स में लाइव फायरिंग, सी कॉम्बैट और मिसाइल रॉकेट फायरिंग की मशकों के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ भारत की जानिब से भी जम्मू और राजस्थान में गैर मामूली अस्करी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। फ्लाइट रेडार में भारतीय ट्रांसपोर्ट तैयारों और ड्रोन्स की सरगर्मियां रिकॉर्ड की गई हैं। इतलात हैं कि बड़ी तादाद में भारतीय फौज असला और गोला बारूद मकबूजा कश्मीर मुंतकिल कर रही है। ये तमाम इशारे इस बात की तरफ हैं कि भारत बतदरीज पाकिस्तानी सरहदों पर दबाव बढ़ा रहा है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कमांडोज भारत के अंदर घुस गए हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से ISI के 4 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और चीन के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या वाकई ISI एजेंट्स नई दिल्ली में किसी बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे, या ये सारा ड्रामा भारत की किसी नई साजिश और मक्काराना चाल का आगाज है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मीडिया की नई नौटंकी की। पहले तो आप रिपब्लिक टीवी का ये क्लिप देखें। Illegal arms and they have busted one of these nexuses coming from the module that has probably been linked to Pakistan. ISI is a massive arms racket being busted. इंडियन टीवी चैनल टाइम्स नाउ की ये खबर भी मुलाहिजा फरमाएं। एक लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। रिपब्लिक टीवी से मुतालिक ये बात आप जहन में रखें। घंटाल अर्नब गोस्वामी ने कायम किया था। दरअसल ये बीजेपी सरकार की तरफ से अर्नब गोस्वामी को उसकी खिदमात का सिला दिया गया था। खैर, पूरा गोदी मीडिया रट्टू तोते की तरह अजीत डोवल और भारतीय एजेंसी रा की तरफ से मिलने वाले स्क्रिप्ट पढ़ता रहा कि जनाब दारुल हुकूमत नई दिल्ली से पुलिस ने 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया और इन मुल्जिमान के कब्जे से पाकिस्तान से भेजे गए हथियार भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह दावा तक कर दिया असले की स्मगलिंग के इस बैनुल-अक़वामी गिरोह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चला रही थी। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये सब दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP संजीव कुमार यादव हैं। पहले आप जरा ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि ये क्या कह रहे हैं। एक पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके द्वारा संचालित एक आर्म्स का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस्ट किया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड टर्की में वो निर्मित है। PX 5.7 इनकी वैरायटी है और दूसरा चाइना में निर्मित है 3 वेपन। जी, आपने सुना कि मौसूफ कैसे दावा कर रहे हैं कि हमने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तौर पर तुर्किया और चाइना में तैयार किए गए जदीद तरीन और महंगे पिस्तौल पाकिस्तान के रास्ते भारत को सप्लाई कर रहे थे। इस सब में दिलचस्प बात यह है कि जिन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है वो तमाम के तमाम हिंदू हैं। उनकी शनाख्त अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन के नामों से की गई है। अब अगर भारतीय पुलिस का ये दावा सच्चा मान लिया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लाल किला हमले के बाद भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया गया था वो कब रुकेगा। इसके अलावा DCP संजीव कुमार ने ISI के नानेहाद एजेंट्स का हथियारों को भारत मंगवाने का तरीका भी बताया कि कैसे ये लोग पाकिस्तान से हथियार भारत स्मगल करते थे। आप भी सुने। ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है। तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेत को ड्रॉप करता है। जो कहानी भारतीय क्राइम ब्रांच के अफसर संजीव कुमार सुना रहे हैं, ये किसी बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा है कि पाकिस्तान से हथियार
ड्रोन के जरिए भारतीय पंजाब भेजे जाते थे। मौसूफ ने फरमाया कि पहले पाकिस्तान से एक ड्रोन उड़ता जिसका काम सर्विलेंस या निगरानी करना होता था। वो माहौल का और अतराफ़ का जायज़ा लेता था और ख़ाली जगह की निशानदही करता था और फिर पीछे से आने वाला दूसरा ड्रोन उस मकाम पर हथियार गिरा देता था जिसे ये गैंग उठा लेता। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदी मीडिया के किसी सहाफ़ी ने इतनी जुर्रत नहीं की कि वो ये पूछने की जहमत कर लेता कि हुजूर अगर ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर इतनी दूर आ रहा था तो सरहद पर तैनात भारतीय फ़ौज क्या सो रही है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, और अगर पाकिस्तान से किसी ड्रोन ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की है तो क्या भारत के रेडार सिस्टम ने उसे ट्रेस किया है? अगर किया है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहाँ हैं? लेकिन किसी भी जर्नलिस्ट या सहाफ़ी ने ये पूछना गवारा नहीं किया। और तो और रिपब्लिक टीवी या टाइम्स नाउ समेत भारतीय चैनल्स भी सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इन मुल्ज़मान के कब्ज़े से 10 महंगे गैर मुल्की पिस्टल पकड़े गए हैं। वैसे अगर ISI को ड्रोन के ज़रिए हथियार भारत स्मगल करने होते और दिल्ली में कोई वारदात करवानी होती तो फिर क्या यहाँ से सिर्फ 10 पिस्तौल वहाँ भेजे जाते? हालांकि ड्रोन्स के ज़रिए तो बारूदी मवाद की तरसील भी इंतहाई आसान है। भारतीय पुलिस का कहना है कि अब हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि इस गैंग में मज़ीद कितने लोग शामिल हैं और क्या उनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द अलहदगी पसंद ग्रुप से है। ये बयान साफ बता रहा है कि भारतीय पुलिस इसमें अब मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा करार देकर जैश या लश्कर से जोड़ देगी ताकि उन्हें पाकिस्तान पर यलगार करने का जवाब मिल सके। अब जिक्र करते हैं भारत की जानिब से सिंध पर किए गए हमले का। तो जनाब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की वहदत पर हमला कर दिया है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध का खित्ता आज इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरहदें बदल सकती हैं और ये खित्ता वापस इंडिया का हिस्सा बन सकता है। राजनाथ सिंह का ये बयान पाकिस्तान की सालमियत पर सीधा हमला है। राजनाथ सिंह ने इससे पहले इसी तरह का दावा आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक भी किया था। 22 सितंबर को मराकश में इंडियन कम्युनिटी के साथ एक मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो पुरएतमाद हैं कि इंडिया बगैर किसी जारहाना इकदाम के ही पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को वापस हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर खुद ही हमारा हो जाएगा। वहाँ मुतालबात शुरू हो चुके हैं, आपने नारेबाजी ज़रूर सुनी होगी। इंडियन वज़ीर दिफा ने यह बयान आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले चलने वाली तहरीक के दौरान दिया था। पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के इस बयान को बहुत ही संजीदा लिया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि भारत के वज़ीर दिफा है और एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। राजनाथ का बयान ये इशारा भी दे रहा है कि इंडिया इस बार सिंध पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फ़ौज की 3 अहम स्ट्राइक कोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी की 10 कोर यानी पिंडी कोर, लाहौर और मुल्तान कोर को अलर्ट किया जा चुका है। पाकिस्तान नेवी की मशकें भी जारी हैं, लाइव फायरिंग ड्रिल्स की जा रही हैं। इसी दौरान भारत के जम्मू एरिया में फ़िज़ाई सरगर्मियों और राजस्थान में फ़ौजी नकलो हरकत की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लगता है कि भारत अपनी पेशकदमी दिखा रहा है और पाकिस्तान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि अगर भारत आगे बढ़ा तो उसे सख्त जवाबी कार्रवाई मिलेगी। भारत की नई कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन का मकसद ये है कि महदूद जंग जल्द शुरू करके आलमी ताकतों को मुदाखलत का मौका न दिया जाए। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों को फ़ाल करके वो महाजों पर जंग मुसल्लत की जा सकती है ताकि फ़ौज तकसीम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने 2 वार फ्रंट की तैयारी भी कर रखी है। चीन भी पाकिस्तान की हिमायत में खुलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं। इस वक्त ये ज़रूरी है कि दोनों रियासतें अकल से काम लें, क्योंकि किसी का एक गलत कदम पूरे जनूबी एशिया को आग में धकेल सकता है।